नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवाध्यायाणं नमो लोये सौवसाहूणं श्रीवर्धमानमर्हन्तं नत्वा बालप्रबुद्धये विरच्यते मितस्पष्ट संदर्भ न्याय दीपिका। परम मांगलिक ग्रंथ श्री न्याय दीपिका जी है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्रीमद् अभिनव धर्मभूषण यति हैं। इसमें 3 अधिकारों में से यहाँ दूसरा अधिकार चल रहा है, जिसमें प्रत्यक्ष प्रमाण का वर्णन किया जा रहा है। प्रत्यक्षम विशद प्रतिभासम, प्रत्यक्षम जो निर्मल विशद स्पष्टता पूर्वक प्रतिभास होता है उसे प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। वह ज्ञान क्या परिणमन है। कोई ज्ञान सच्चा है वह प्रत्यक्ष और झूठा है उसका नाम परोक्ष। इस प्रकार का विभाजन नहीं किया गया है। दोनों ही ज्ञान क्या है, सच्चे ज्ञान है, क्योंकि दोनों में सम्यक ज्ञानत्व तो पाया जाता है। तो अभी यहाँ पर बौद्ध मत ने कहा था, उसने भी लिखा है कल्पना पूर्ण भ्रांतम प्रत्यक्षम, कल्पनाओं से रहित। तो सही बात है, कल्पना रहित होना चाहिए। कल्पना का मतलब विकल्प वाला कल्पना, समृति सत्य वाली कल्पना। जो सामान्य की कल्पना है यह वही पदार्थ है, इस प्रकार की कल्पना। उस कल्पना से रहित जो स्वलक्षण मात्र परमार्थ भूत सत्य है उसको ग्रहण करता हो वह ही सत्य है। और ऐसा मानने के पीछे उसके पास रीजन ये थे, तदुत्पत्ति तदाकार तदध्यवसाय, कि वस्तु है उस वस्तु से ज्ञान उत्पन्न होता है, ऐसा दिखता है। और जब वस्तु से ज्ञान उत्पन्न होता है तो वस्तु होगी ही नहीं तो ज्ञान कैसे होगा। और वस्तु क्षणिक है तो ज्ञान भी कैसा होगा, क्षणिक होगा। इसलिए तदुत्पत्ति ऐसा होने से जो प्रत्यक्ष ज्ञान उसे कहते हैं जो उसको ग्रहण करे, अन्य को ग्रहण ना करे, आगे पीछे को ग्रहण ना करे, क्षणिकता को मात्र को स्वलक्षण को स्वीकार करे, उसके नाम क्या है, सम्यक ज्ञान। तो उस सबका निराकरण किया कि ज्ञान अर्थ से पैदा नहीं होता है और ज्ञान के निश्चय के लिए भी अर्थजन्यत्व होने की आवश्यकता नहीं है। बिना अर्थजन्यता के पदार्थ जाने जाते हैं। और फिर उन्होंने कहा था यदि ऐसा होगा तो कैसे पता चलेगा, विषय प्रतिनियम कैसे बनेगा। तो उन्होंने कहा विषय प्रतिनियम के लिए भी वस्तु से उत्पत्ति की जरूरत नहीं है। विषय प्रतिनियामकता योग्यता के द्वारा होती है। हर व्यक्ति में, हर जीव में अपने ज्ञान संबंधी, हाँ कर ला आपको जैसे आवाज, हर व्यक्ति में अपनी ज्ञान के क्षयोपशम की योग्यता है। उस क्षयोपशम की योग्यता, उपयोग की सावधानी और उसका जिस प्रकार का विषय है बाह्य, उसके अनुसार इंद्रिय की निर्मलता आदि अनेक कारणों के निमित्त से उससे निर्मल स्पष्ट ज्ञान की उत्पत्ति पाई जाती है। इसलिए योग्यता शब्द का प्रयोग किया था। क्या है योग्यता, स्वावरण क्षयोपशम लक्षण, वह है योग्यता। योग्यता इतनी है, योग्यता की परिभाषा क्या है, स्व आवरण क्षयोपशम, अपने आवरण संबंधी कर्म का क्षयोपशम। अपने आवरण का मतलब ये नहीं है कि हर एक पदार्थ को लेकर के अपना अपना आवरण है। आवरण एक सामान्य है। उस किसी वस्तु को जानने के लिए विशिष्ट क्षयोपशम की आवश्यकता है, यानी उस लेवल की आवश्यकता है। जैसे आपको घर में आटा चक्की चलानी है तो उसके लिए 2 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए। आपको घर में एक बल्ब लट्टू जलाना है उसके लिए 1 किलोवाट का कनेक्शन चाहिए। तो वो उतना ही उसका क्षयोपशम, यानी उसके लिए उतनी आवश्यकता है। क ख ग घ जानना है तो उसके लिए संगी पंचेंद्रिय मन होना इतनी आवश्यकता है। आपको यदि IITN IIM की पढ़ाई करनी है तो उसके लिए तत्संबंधी विशिष्ट क्षयोपशम चाहिए। ठीक है, तो हर व्यक्ति के पास क्षयोपशम है और उसका जो वो उपयोग करता है उस उपयोग के अनुसार उसको तत् विषय के बारे में ज्ञान होता है। ये विषय का प्रतिनियम। विषय का प्रतिनियम क्या है, किसे कहते हैं विषय प्रतिनियम, अमुक ज्ञान से अमुक एव विषय न अन्यम। इस स्पेसिफिक ज्ञान का विषय यह ही है, अन्य नहीं है। यह कैसे निश्चित होता है, तो उसका नाम ही दिया था उन्होंने, क्या, विषय प्रतिनियम। ठीक है, अब यहाँ पर इसके आगे तदुत्पत्ति हो गई है और तद अध्यवसाय इसका कथन हो गया। अब है
तदाकारता, ये 3 सिद्धांत है उसके, मैंने लिखे भी थे आपके लिए। तदुत्पत्ति, तत् उत्पत्ति, तत् यानी अर्थ, अर्थ से उत्पत्ति, तो उसका निराकरण हो गया। तत् अध्यवसाय, अध्यवसाय यानी निश्चय, अनध्यवसाय यानी क्या होता है? अनिश्चय, और अध्यवसाय यानी क्या है? निश्चय। तो जो अध्यवसाय है वह निश्चय है, नहीं वहां से होगी। अध्यवसाय है यानी निश्चय है, और अनध्यवसाय अनिश्चय। तो तदुत्पत्ति तदाकार तत् अध्यवसाय, तो अध्यवसाय ने उसका निश्चय होना, तो निश्चय करवा दिया। निश्चय कैसे हो रहा है? योग्यता से। फिर है तदाकार, अब वो क्या मानते हैं? ज्ञान तदाकार होता है। तदाकार होता है यानी जो वहीं से होगा, उसी में ही है, जो वस्तु है उसके आकार का ज्ञान होता है, तभी तो ज्ञान होता है। भी ज्ञान होने के लिए, जैसे दर्पण में पदार्थ क्या होता है? झलकता है, तो झलकता है यानी उसके आकार रूप दर्पण परिणमता है, उसका आकार उसमें आता है। तो वो आकार आए बिना आप ज्ञान हुआ क्या? मतलब वही तो ज्ञान है। तो वो क्या मानता है? तदाकारता, तदाकार, ये 3 उसके विशेषण ज्ञान के बोध की तरफ से चलते हैं। तो उसके बारे में आगे का पैराग्राफ है 6 नंबर का। एतेन तदाकारत्वात् तत्प्रकाशकत्वम इति अपि प्रत्युक्तम, मतलब इसी कथन के द्वारा, जितनी हमने अभी तक बात करी, उसी कथन के द्वारा तदाकारत्वात्, तदाकार होने से, तत्प्रकाशकत्वम, वह ज्ञान उस पदार्थ का प्रकाशक है, इति अपि प्रत्युक्तम, इसके बारे में भी हमने कह लिया, इसके बारे में भी हमने निर्णय दे दिया कि ये कोई काम की बात नहीं है। अब इसके लिए हम अलग से और ज्यादा नहीं लिखेंगे। किस बात के लिए? तदाकारता के लिए। तदाकारता समझ में ही क्या होता है? तदाकारता यानी जैसे आपको जान रहे हैं ना, तो आपका आकार आ गया है, आपको जानते तो आपके आकार रूप ज्ञान हो गया है, ऐसा वो कह रहा है तदाकार। तभी तो हम उस वस्तु को जान रहे हैं, उस रूप हुए बिना कैसे जानेंगे? जैन तो कहता है कि अरे ज्ञान रस वेदना रूप नहीं परिणमता, एक रस को पाकर के रस वेदना रूप नहीं परिणम जाता है, इसलिए अरस है। शब्द को जानते हुए शब्द रूप नहीं परिणम जाता है, इसलिए अशब्द है। ऐसे करके उन्होंने सब चीजें लिखी कि परिणम तो ना जाएगा। आप ही तो करो ज्ञेयाकार। ज्ञेयाकार का मतलब ये है कि वह ज्ञान उस विषय को जानता है, उस विषय की जानकारी रूप परिणम रहा है, ना कि ज्ञेय की जो विषय धर्म है उसके उस रूप परिणम जाए। पूरे विश्व को जानेंगे तो विश्व के आकार रूप परिणम जाएंगे, तो कैसा अजीब आत्मा हो जाएगा वो, क्या लोकालोक के बराबर हो जाएगा क्या वैसे आकार का? या यहाँ वैसे आकार कुछ बन जाएंगे क्या? जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, वैसे आत्मा में ज्ञेय झलकते हैं। जैसे दर्पण में पदार्थ झलकते हैं, वैसे ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं। सही कि गलत? सही कि गलत? गलत। अरे भाई दर्पण में, दर्पण मूर्तिक है, वस्तु भी मूर्तिक है, और उस मूर्तिक का प्रतिबिंब बन रहा है, तो आप ये उसकी एक लेयर पे जल रहा है, कोई भीतर भी नहीं आ रहा है। ऐसे आप ये मानते हो जैनी कि जो ज्ञान है, ज्ञान में विश्व के ज्ञेय झलकते हैं, विश्व ज्ञेय रूप झलकता है। वो झलकता है मतलब आधा से ज्यादा लोग, आधा तो कम बोल रहा हूं मैं, सभी लोग जो ये सुन करके बिना विचारे सुन के बस ये झलकते हैं। मतलब जैसे दर्पण में आता है वैसे यहाँ आता, शास्त्र में लिखा है दर्पण तल इव सकला प्रतिफलती पदार्थ मालिका यत्र। अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा दर्पण के तल की भांति पदार्थ मालिका, पदार्थों का समूह यहाँ पर जाना जाता है। तज्जयति परम ज्योति समम समस्त अनंत पर्यायी। वह ज्योति, परम ज्योति जयवंत हो,
तो बोले लिखा है तो सुना है हमने, और दर्पण की भांति, दर्पण की भांति, तो सोच सोच करके क्या बना लिया है कि ये आत्मा है और यहाँ पर यहाँ क्या हो रहा है, झलक रहा है। तो यहाँ पे आकार कल्पना भी होती है। भगवान सर्वज्ञ को देखो, उनका ज्ञान सब कुछ जानता है, तो जानता है तो ऐसे फोटो बन रही है उसमें 3 लोक की, तो ऐसे 3 लोक का आकार, तो 3 लोक का आकार कहाँ कहाँ पे बनाए, यहाँ की जगह खाली रह गई, हाँ वहाँ लोकाकाश वहाँ लोकाकाश बना देना। ऐसे आकार नहीं बनते हैं। आकार का मतलब ऐसी फोटो नहीं बन रही है, तो फिर क्या है, जानकारी है। जानकारी रूप परिणमना वही है ज्ञेयाकार होना। आपको भी जानकारी हो रही कि नहीं हो रही, अरे बोलो जानकारी। तो जानकारी जो हो रही है तो क्या हो रहा है, वो झलक रहा है। नहीं नहीं हम तो ना भगवान है, अरे तुम भगवान नहीं हो, लेकिन जो भी हो वो हर ज्ञान में ज्ञान वस्तुएं झलकती है। तो जो झलक रही है, झलकन है, वह झलकन जानकारी है, वो ज्ञान का परिणाम है, पूरी आत्मा है। और वो आत्मा अमूर्त है, वो आत्मा में दर्पण जैसे मूर्ति का आकार नहीं है। वो दृष्टांत था, तुमने दृष्टांत को पूरे ही सेट कर दिया दार्ष्टान्त लेवल पे। बिल्कुल गलत जवाब है, बिल्कुल ही गलत जवाब चलेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान में ज्ञेय झलकते हैं, वो ऐसे नहीं झलकते हैं जैसे दर्पण में वस्तु झलकती है। वो बौद्ध आदमी ने क्या करा, बोले वैसे ही आकार बनता है, जैसे दर्पण में आकार बनता है वैसे इस ज्ञान में वस्तुओं के आकार बनते हैं। लेकिन नहीं बनते, हम ये कह रहे हैं कि नहीं बनते, तदाकार नहीं है। ज्ञेयाकार होने पर भी तदाकार नहीं है ज्ञेयाकार का मतलब इतना ही है कि ज्ञेय की जानकारी, ज्ञेय के गुणधर्म की जानकारी, ज्ञेय के बारे में निर्णय निश्चय, इसका नाम है ज्ञेयाकार होना। इसलिए वो बोलते हैं हम, वह झलकन भी ज्ञायक है जिसमें नहीं ज्ञेय झलकते। वह झलकन जो आ रही है वह ज्ञायक ही है, ज्ञान ही है, उसमें ज्ञेय नहीं है, वस्तुएं नहीं है। ठीक है, बताओ कितनी बढ़िया चर्चा। तो बौद्ध आदमी से आचार्य भगवान कह रहे, इतनी जो हमने चर्चा करी है उससे ये निर्णय निकला, उसी से ये बात हो गई सिद्ध कि तदाकारता का कोई स्थान नहीं है। और ये इतनी सारी बात मैंने इसलिए करी ताकि आपको जैनों को पता रहे कि भाई जैन आदमी क्या मानता है। समझ में आया। अब दृष्टि दिट्ठी जो है वो नाणम, जैसे दृष्टि है वैसे ज्ञान है, ये भी लिखी कुंदकुंद स्वामी ने कहा था। अब बताओ, अब दृष्टि में जैसे ज्ञेयों के आकार हैं, क्या ज्ञान में वैसे ज्ञेयों के आकार हैं? ओ मैडम जी नहीं, क्यों? कि दृष्टि जो है, दृष्टि भी दर्पण की भांति है। उसमें भी आप यदि देखोगे दृष्टि, एक व्यक्ति देख रहा आंखें खोल करके, आ जाओ इधर आगे, अरे बहुत जगह अपने पास, संजय भैया के पास बैठो। जो इन सबको ऐसा लगेगा जैसे ये 6ठी क्लास में पहुंच गए हैं तो क्या बोला था मैं? हाँ, दृष्टि। एक आंख का फोटो खींचो तो उस आंख में आपको क्या दिखेगा? नहीं, जो सामने वो दिखेगा। इनसे पूछो, आंख में फोटो बनता है कि नहीं बनता है? बनता है ना। तो यदि आप उसको देख रहे हो तो उसमें क्या झलक रहा है, उसका दृश्य बन रहा है कि नहीं बन रहा? दर्पण के जैसा बनता है वैसा। हाँ वो है, लेकिन वो हाँ तो उसका दिखेगा ना? नहीं दिखेगा। मैडम से पूछते, अपन तो डॉक्टर बैठे ना हैं आज एक काम करना, घर घर कैमरा मैन है घर घर कैमरा मैन है, तो आप अपने घर में एक कैमरा मैन को देना कि ना बेटा मेरी आँख का फोटो खींच करके उसको जूम करा करके मेरे को दिखाओ कि इसमें कुछ आँख के अलावा प्रतिबिंब आ रहा है कि नहीं आ रहा। आएगा
तो जैसी आंख में वस्तुओं के आकार आते हैं वैसे ज्ञान में वस्तुओं के आकार आते हैं। सही कि गलत? गलत नहीं आते हैं। तो फिर क्या होता है? जानना होता है। जानकारी का भंडार है आत्मा, जानकारी रूप परिणमता है। कैसे परिणमता? बस परिणमता है। अब दर्पण कैसे झलका रहता है? झलकाता है, उसका नेचर है। वस्तुओं की अचिंत्य शक्ति, आवाज नहीं आ रही? पदार्थ की अचिंत्य शक्ति है। पदार्थों की अपने आप में स्फटिक कैसे उस रूप के हो जाता है जो आधार में रखा है। शराब कैसे व्यक्ति को मोहित कर देती है, पानी पियो तो वो मोहित नहीं करता, ये भी लिक्विड है वो भी लिक्विड है। अब अलग अलग है, हम क्या कर सकते हैं? नेचर है वस्तुओं का। कोई वस्तु को खाओ तो प्रोटीन मिलता है, किसी को खाओ तो विटामिन मिलता है। ऐसा कैसे? अरे भाई नेचर है, हम क्या। वस्तुओं की शक्ति अचिंत्य है। गाड़ी में पेट्रोल डालो तो चलती है, और पानी या केरोसिन डाल दो तो नहीं। हाँ मतलब आप देख ही रहे हो क्या हो रहा है। जैसे यदि अपन देख रहे हैं और आकार आ रहा है, मतलब अपन मूर्ति को उसको देख रहे हैं, मतलब आप जैसे कभी बैठे हो हैं और तो भी दिखता है कई बार। हाँ तो मतलब मूर्ति का आप वो देख रहे हो, ज्ञान को नहीं देख रहे हो। नहीं देख, सैद्धांतिक रूप से देखेंगे तो देख तो आप ज्ञान को ही रहे हो, यानी ज्ञान का ही परिणाम है ना। लेकिन उस ज्ञान में जो विषय है वो मूर्ति की है, तो आप मूर्तिक वस्तु को ही विषय बना रहे हो, ज्ञानात्मक विषय नहीं है। जी जी जी। मूर्तिक ज्ञाकार बने तब भी अमूर्तिक आत्मा जानी जा सकती है, जैसे केवली भगवान। हाँ, कि हम जान क्या रहे हैं, हमारे को इतना ज्ञान है कि हमें, अब एक भगवान तो बहुत ही बड़ा उदाहरण हो गया कि जिनके ज्ञानाकार ज्ञेयाकार सभी बिल्कुल स्पष्ट है, परंतु अन्य भी कोई व्यक्ति है वो ज्ञेयाकार मूर्तिक बनने पर भी यह ज्ञानाकार है, ज्ञानता को प्राप्त है, इस प्रकार का संवेदन भाव कर सकता है। ऐसा ठीक है, मेक सेंस? चलो, तो ना दृष्टि 1 to 1 उदाहरण है, ना दर्पण 1 to 1 उदाहरण है, वह ज्ञान रूप परिणाम ना उसका जो हर व्यक्ति को संवेदन सिद्ध है वही उसका दृष्टांत है। इस बात पे आपको ध्यान देना चाहिए। अपन जानते कैसे? अपन जानकारी रूप परिणाम रहे। अभी अभी सुनते सुनते क्या हो रहा है? वो शब्द के आकार रूप आपका ज्ञान नहीं हो रहा। शब्द का आकार तो आपको पता भी नहीं है, शब्द का निश्चय है वही आपका आकार है। शब्द का निश्चय है, शब्द के ज्ञान रूप परिणमन है, वही आपका आकार है। और उसी में ज्ञान का निश्चय है, ज्ञान रूप परिणमन है, वह ज्ञान रूप है, वो उसका नाम ज्ञानाकार है। ज्ञान ही ज्ञेय की जानकारी रूप परिणत हुआ है। ज्ञान विचित्र है कि सामान्य है? एक रूप है। चित्राकार कि अचित्राकार? दोनों है। ज्ञान की तरफ से ज्ञानाकार ही है तो अचित्र है, सदृश है, कुछ भी प्रकाश है। ज्ञान तो ज्ञान ही है। पूर्णे काच्युत शुद्ध बोध महिमा बोधो न बोध्यादयम यायात कामपि विक्रियां तत इतो दीपः प्रकाशादिव। 222 नंबर का कलश है कि दीपक है तो वह दीपक प्रकाशित कर रहा है, तो इसको प्रकाशित करे कि इसको प्रकाशित करे या पंखे को प्रकाशित करे, उसके प्रकाश में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं। तो ज्ञान आपको जाने, इसको जाने, मुझको जाने, शरीर को जाने, राग द्वेष को जाने, वो कौन है? ज्ञान है। तो ज्ञान प्रकाश के भेद से प्रकाश में भेद नहीं है। प्रकाश यानी कि प्रकाश जिसको प्रकाशित करता है वो प्रकाश्य। प्रकाश्य के भेद से प्रकाश में प्रकाशक में भेद नहीं है, वो प्रकाश है। ये ज्ञानाकार की दृष्टि है। और प्रकाश के भेद से प्रकाश में भेद है, जैसे घटाकाश, पटाकाश,
हाँ, जीवाकाश मतलब जहाँ जीव रहे, जहाँ घट का आकाश हो घटाकाश, जहाँ पट का आकाश हो पटाकाश। ऐसे घट ज्ञान, पट ज्ञान, जीव ज्ञान, अजीव ज्ञान, स्व ज्ञान, पर ज्ञान, स्वप्रकाशक, पर प्रकाशक, ऐसे ज्ञेय के भेद से कथनचित ज्ञान में भेद है नहीं हो भेद। तो ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये टेबल है, ये जीव है, ये अजीव है, ये भेद कैसे आएगा? वो सभी एक हो जाएगा। तो एक ही ज्ञान में विचित्रता भी है और अविचित्रता भी है, सामान्यता भी है, भिन्नता भी, अभिन्नता भी। ये ज्ञान का जादू है। वो जो दर्पण है, उस दर्पण में दर्पणाकार, स्वच्छता रूप एक आकार वो भी है, और जो दिख रहा है सामने उसका इनकार थोड़ी ना कर सकते हो, वो भी सामने विचित्र विचित्र तरीके से चीजें आ रही है उसमें सामने, वो भी है। दोनों एक ही हैं, वही तदाकार है। भैया ये जो छद्मस्त अवस्था में बोलते हैं क्रम पूर्वक जानते हैं, हाँ। तो यही ज्ञाकार और ज्ञानाकार युगपद एक साथ नहीं जानते ना? नहीं नहीं, इसका क्रम पूर्वक नहीं बोला हमने क्रम पूर्वक इस बात का बोला है कि एक तो दर्शन और ज्ञान का क्रम है वन थिंग, और जो वस्तुओं को जाना जा रहा है इंद्रिया मन ज्ञान से, तो वो जितनी आपकी क्षमता है वो इकट्ठी पूरी यूज नहीं आएगी। आप स्पर्शन से जानोगे, फिर घ्राण से, फिर कर्ण से, अवग्रह से, फिर इहा से, ऐसे क्रम पूर्वक इंद्रियां क्रम पूर्वक ही जान पाती हैं। तो ज्ञाकार ज्ञानाकार को एक साथ ज्ञाकार ज्ञानाकार तो जाना जा सकता है। यह ज्ञान स्वरूप है जो तद्रूप अनेक आकार रूप परिणम रहा है, तो इसमें यह ज्ञानता है और यह वस्तु प्रकाशित हो रही है, तो एक साथ ही जाना जा सकता है। जो आपका सम्यक ज्ञान है, सम्यक ज्ञान में यह ज्ञान मैं ही हूँ और मैं ही इन वस्तुओं के ज्ञान रूप परिचित्ति रूप परिणाम रहा हूँ, तो इस बात का बोध, इस बात का अनुभव एक काल में हो सकता है। इसके कारण से क्रमता नहीं बोलते हम। ये क्रम पूर्वकता कि ज्ञान क्रम पूर्वक होता है संसारियों को, वो नहीं है। दर्शन ज्ञान का क्रम है, वह क्रम है, और ज्ञान जो हो रहा है वह सबका इकट्ठा नहीं हो रहा है। आपके आंखों में देखने की शक्ति है, क्षमता है, कितना देखने की क्षमता है? 2 को देख सकते हो कि 1000 को देख सकते हो आप, कि 10 को कितना देख सकते हो? दूर तक देख सकते, 50 को देख सकते। देख रहे हो क्या? नहीं देख रहे, समझे आप रस गंध वर्ण सबका ज्ञान कर सकते हो, कर रहे हो क्या एक साथ? नहीं कर रहे हो। जुगमणेव गण्डधि, एक साथ इंद्रियां ग्रहण नहीं करती, उसमें क्रम पड़ता है। अवगह फासो रसोय गंधो वर्णो सद्दोय पोगला हुंती अखाणम ते अखा जुगवम ते णेव गण्डन्ति। जुगवम एक साथ, णेव गण्डन्ति, तो फिर कैसे? क्रम पूर्वक। जुगवम नहीं तो क्रम पूर्वक, ऐसा। चलो ठीक है। तदाकार, जैनों का तदाकार समझ में आया? सामने वाले का समझ में आया? सामने वाला कह रहा है कि तो आकार रूप ही हो जाता है, तदाकार रूप ही हो जाता है। अब हमारे को तो बचपन में पढ़ाते थे तो वो कहते थे अरे ये तो और ही अजीब हो गया, एक 50 माले की बिल्डिंग है उसको देख रहे, तो क्या 50 माले का आत्मा ज्ञान हो जाएगा क्या? वो भी बाकी जगह पे क्या होएगा? 50 माला लंबा तो कर दिया, और इधर लेफ्ट राइट में क्या करेंगे हैं? तो ये तो बड़ा अजीब काम है। अब वो किस आकार की, तुम्हारा किस भीतर ही उस आकार रूप हो रहा है। इतनी सी आंख, आप सोचो, इतनी सी आंख में भी ये तो बहुत बड़ी दिख रही है, जो उसमें देखने वाला एलिमेंट है वो इतना सा घनांगुल का संख्यात्वा भाग, इतना सा, उसमें क्या क्या नहीं दिख रहा है। कभी आश्चर्य नहीं होता क्या क्या नहीं दिख रहा है? हजारों किलोमीटर दूर का चंद्रमा दिख रहा है, सूरज चांद सितारे दिख रहे हैं, कोई किलोमीटर दूर एरोप्लेन दिख रहा है, एरोप्लेन वाले को नीचे का दिख रहा है। इतनी सी आंख, उसमें कितना दिख रहा है? इतना सा आत्मा, उसमें कितना दिखता है? इतना सा असंख्यात प्रदेशी आत्मा, उसमें डायमेंशन चेंज करके 3 लोक 3 काल का दिखता है। ये तो वर्तमान का है इंद्रिय ज्ञान, लेकिन आत्मा का डायमेंशन ज्ञान का त्रैकालिक, 3D नहीं, 4D 5D, पता नहीं कितना D अलग ही डायमेंशन में।
भाई अभी का 3D है, भूतकाल का भी 3D है, भविष्य का भी 3D है, तो ये तो 9D हो गया। वो जो आकाश है वो तो अनलिमिटेड ऐसा फैला पड़ा है कि अगर तुम्हारे डीवी सब खत्म हो जाएंगे, सब 1 2 3 4 हो जाएगी, हैं? तो आचार्य कह रहे हैं इति अभी प्रत्युक्तम। अब कैसे हमारा, हमको समझ में नहीं आया, आपने कैसे निराकरण कर दिया? उन्होंने कहा हमारा ऐसा आपको जितना समझाया ना मैंने अभी तक, उसी से तदाकारता का भी निराकरण हो चुका है, तो वो हमको समझ में नहीं आया, तो थोड़ा समझा रहे हैं। अतदाकारस्य अपि प्रदीपादेः तत्प्रकाशकत्व दर्शनात्। हाँ, हेतु के साथ लिखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ गया पीछे, एतेन दिख रहा है, ये दिख रहा है, अब दिख रहा है, अभी नहीं दिख रहा है। एतेन, इस वाक्य के द्वारा जो हमने अर्थजत्व का निराकरण किया है कि ज्ञान अर्थ से पैदा नहीं होता है, उस बात के निराकरण के द्वारा ही तदाकारत्वात् तत्प्रकाशकत्वम, तदाकारपना होने से, इसको दिया हेतु, तदाकारपने को क्या बनाया? हेतु। तत्प्रकाशकत्वम, वह ज्ञान उस अर्थ का प्रकाशक होता है। ऐसा ये वाक्य किसका है? बौद्ध का। इति अपि, इस वाक्य के प्रति भी प्रत्युक्तम यानी हमने उत्तर दे दिया। प्रत्युत्तर देना होता है ना, प्रत्युत्तर, प्रश्न किया तो हमने उसका प्रत्युत्तर दिया, तो हमने उसका प्रत्युत्तर दिया यानी उसका निराकरण कर दिया है। निरस्सम, बात खत्म हो गई है। अब आगे क्यों खत्म हो गई है? अतदाकारस्य अपि प्रदीपादेः, जो प्रदीपादिक हैं वे अतदाकार होने पर भी तत्प्रकाशकत्व दर्शनात्, वह उसके प्रकाशक देखे जाते हैं। ये बनाया हमने हेतु। क्या हेतु बनाया? निराकरण क्या करना है कि ज्ञान तदाकार होकर के अर्थ का प्रकाशक नहीं होता है। ठीक है, लिख देता हूं मैं, ज्ञान तदाकार होकर अर्थ का प्रकाशक नहीं होता है। ये क्या है? हमारी प्रतिज्ञा, ये हमने निराकरण किया। इसके लिए हेतु क्या दे रहे हैं? वो प्रदीपादेः। कैसे प्रदीप? अतदाकार, अतदाकार, देखो शब्द हैं थोड़े से नए रहते हैं, डिफिकल्ट से लगते, लेकिन आप उसको घोल लो, सुन लो, बार बार विचार लो, तो वही शब्द क्या देते हैं? आनंद देते हैं। इसलिए नए नए लगे कोई बात नहीं। अतदाकार प्रदीप, प्रदीप से पदार्थों का प्रकाशक पना है। क्योंकि और लगा देते हैं आगे, क्योंकि यह तदाकार प्रदीप से पदार्थों का प्रकाशक पना देखा जाता है। ठीक है, अब क्या मतलब है इसका? प्रदीप का ही दृष्टांत इतनी देर से लेके चल रहे हैं, बाकी दोनों बातों के भी निराकरण में हम क्या लेके आए थे? प्रदीप। ये प्रदीप कौन है? प्रदीप है ना, दीपक। नहीं तो सोचो प्रदीप कौन है भैया? ऐसा कौन सा प्रदीप जिसका नाम लिखा है? प्रदीप है ना, दीपक, लाइट, उजेला, प्रकाश। तो जो प्रदीप है वह प्रदीप समझ लो घट का प्रकाशक है। तो जो प्रदीप घट को दिखला रहा है, प्रदीप का प्रकाश घट को दिखला रहा है, तो क्या वह प्रदीप
या उसका प्रकाश घट के आकार रूप हुआ है, उसका आकार ऐसा हो गया कि गोल। हाँ, फिर प्रदीप लेकर के गए आप और आपने घर को देखा, चलो घर देखते हैं, तो घर देखा, तो क्या वह घर के आकार का प्रदीप प्रकाश हो जाए? नहीं हो रहा है। आपने किसी टेबल को देखा, तो क्या टेबल के आकार का हो रहा है? आप बोलोगे नहीं नहीं देखो नीचे हो रहा है, वो देखो टेबल के आकार का, ये स्टूल है ना, स्टूल के आकार का प्रकाश है। अरे वो परछाई है, वो प्रकाश नहीं है, तुम अंधेरे उल्टा हो गया उसका। वो जो दिख रहा है ना आपको परछाई, तो वही तो यहाँ पे पड़ रहा है, तो उस आकार का हो रहा है। भाई प्रकाश तो पूरा एक जैसा फैला हुआ है, ये तो उस पे आवरण आ गया तो वो रुक गया, तो पीछे नहीं गया, तो परछाई हो गई, बाकी वो तो फैला हुआ ही है। कोई घट का आकार का प्रदीप नहीं हो जा रहा है, ये सबको जगत में भासित है। ऐसे एक एक वस्तु के आकार रूप से प्रदीप होने लग जाए तो ऐसा एनिमेटेड दिखेगा आपको, ऐसा 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 होता हुआ। बोले क्या करना है, एनिमेशन की जरूरत ही नहीं हमको, इतना सारा कंप्यूटर कोर्स कर रहे बेचारे बच्चे, कुछ नहीं करना है, एक दिया रखो और अलग अलग वस्तुएं आगे पीछे नचाओ उसके, तो क्या होएगा वो ऐसा ऐसा होएगा। जादुई दीपक तो ऐसा आज तक पैदा नहीं हुआ है। व्हाट इज दिस, ना प्रकाश ऐसा हुआ है। वो प्रकाश तो बनाना पड़ता है, वो नाचने वाला डांसिंग लाइट वाला, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करके अजीब अजीब सी, हाँ तो वो तो बनाई जाती है, वो कोई हो तो ना रही है। इसलिए वो कह रहे हैं देखो जो प्रदीप है वो अतदाकार है। अतदाकार यानी जिस वस्तु का वह प्रकाशक है उस वस्तु के आकार रूप नहीं होता है, इसलिए क्या नाम दिया उसका, अतदाकार, विशेषण बनाया। अतदाकारस्य प्रदीपादेः, अतदाकार प्रदीपादिक का, प्रदीपादिक से पदार्थ तत्प्रकाशकत्व, तत् यानी वो पदार्थ वस्तु है ना, वस्तु का प्रकाशकत्व प्रकाशपना दर्शनात् देखा जाता है। चूंकि जो एक वस्तु प्रकाशक है, हमने आपको दृष्टांत हेतु के रूप में दिया कि वह जो प्रकाशक प्रदीप है, वह प्रकाशक प्रदीप वस्तुओं के आकार का नहीं होकर के भी उनका प्रकाशक है, तो ये ज्ञान भी क्या है, प्रकाशक है। तो यह प्रकाशक ज्ञान वस्तुओं के आकार हुए बिना उनका प्रकाश कर देता है, उनको जान लेता है। अब प्रदीप में इतना है कि प्रदीप जानता नहीं है, ये ज्ञान जानता है। ज्ञान को जानकारी स्वसंवेदन है, स्वसंवित्ति है, अनुभूति है, तो ज्ञान जानता है, प्रकाश जानता नहीं है। सूरज ले लो आप, इतना बड़ा सूरज है, सूरज पूरे दुनिया भर को प्रकाश रहा है, तो दुनिया भर को प्रकाश रहा है तो क्या दुनिया भर के आकार रूप हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। तो प्रकाशक जितने दृष्टांत हैं आप किसी में भी ले जाना, प्रकाशक जितने पदार्थ हैं वे प्रकाश्य वस्तुओं के आकार के नहीं हो रहे हैं, इसलिए अर्थज ज्ञान नहीं है, तदाकार ज्ञान नहीं है, तद अध्यवसाय ज्ञान नहीं है। तो ज्ञान कैसा है? ज्ञान ज्ञानाकार है, ज्ञान का वस्तुओं का निर्णय अपनी क्षयोपशम योग्यता से होता है, वह उसी विषय का प्रकाशक अपनी क्षमता से होता है, जितना उसमें ज्ञान की सामर्थ्य उतना वह जानता है। ये सब ज्ञान की विशेषताएं हैं, ना कि अर्थ की विशेषता। उसने क्या करा, ज्ञान के धर्म को डाल दिया वस्तु पर। गुरुजी समझ में आया भूल? ज्ञान के धर्म को डाल दिया वस्तु पर, निर्णय भी किसने करवाया? वस्तु ने। उसका वस्तु का ज्ञान भी क्यों हुआ? क्योंकि वस्तु से जन्म है इसलिए, और उसका उसी का ज्ञान हुआ, उसका भी रीजन कौन है? वस्तु है, और उसका जो आकार बना उसका रीजन भी वस्तु, सब कुछ वस्तु में ही है। तो तुमने क्या किया? हम तो बस खड़े थे, हम क्या कर सकते थे? ऐसा नहीं चलेगा। ये है इतना अब कहने के लिए हो सकता है किसी को, ये तो अपने मत का खंडन, अपने मत का मंडन, दूसरे का खंडन, खंडन मंडन की बातें हैं न्याय स्वरूप में, न्याय ग्रंथों में। आप समझो इसमें खंडन मंडन की बात नहीं है, पैराडाइम चेंज हो जाता है। एक फिलॉसफी से दूसरी फिलॉसफी में जाने पर दिखने के लिए अरे आत्मा है, वैराग्य है, सबको कल्याण करना है, सबको मोक्ष में जाना है, ऊपरी ऊपरी चार बातें सबकी समान दिखेगी, मीठी बातें दिखेगी, लेकिन पूरा पैराडाइम जो है, डायमेंशन वो चेंज होता है देखने का। एक स्वावलंबन का मार्ग है और एक पूरा का पूरा परावलंबन का। एक सांख्य के पास जाओ आप तो सांख्य कह रहा है शुद्ध आत्मा, जैन भी कह रहा है शुद्ध आत्मा, लेकिन वो पूरा ही बदल गया है।
उसको आत्मा हमेशा शुद्धि माननी है, आत्मा ने कुछ किया ही नहीं, सब कर्म करता है। और यहाँ पे नहीं, तुम परिणमते हो, राग रूप भावों के कर्ता तुम होते हो, तुमको ही ठीक करना है, कर्म ठीक नहीं करेगा। तो बातें समान दिखने से बहल मत जाना, उसके लिए ये चाहिए न्याय दर्शन। समझ में आई बात? चलो ये हो गया, समझ में आ गया। तो आचार्य ने कहा भैया वह आपको हमने समझा दिया है, इसलिए ततः इस कारण से, आगे पढ़ रहा हूं, तदाकारवत तदाकार की भांति तत्जन्यत्वम उस पदार्थ से जन्यपना अप्रयोजकम प्रामाण्य प्रमाणता में अप्रयोजक है। यानी ज्ञान की प्रमाणता, प्रमाण की प्रमाणता किस बात से आ रही थी? वो कह रहा था अर्थज होने से। इसी प्रकार से प्रमाण की प्रमाणता आ रही थी तदाकारता से। उसने अपने आकार का समर्पण इस ज्ञान में कर दिया तो वो ज्ञान सच्चा हो गया। तो वो कह रहे हैं आचार्य की प्रामाण्य प्रमाणता में, किसकी प्रमाणता में? प्रमाण की प्रमाणता में। प्रमाण क्या चीज है? सम्यक ज्ञानम प्रमाणम। तो इस प्रमाण की प्रमाणता में तदाकार और तज्जन्यत्व अप्रयोजनीय है। प्रमाण की प्रमाणता में तदाकार, उस वस्तु के आकार का होना कुछ काम का नहीं है। उस वस्तु से उत्पत्ति होना ये सिद्धांत कोई काम का नहीं है। तो प्रश्न है हमारा आपसे, प्रमाण की प्रमाणता का संबंध किस बात से है? ये पढ़ाया जा चुका है। बोलो गुरुजी, प्रमाण की प्रमाणता का प्रयोजन किस बात से है? दो इनको माइक, दे दो भैया जी को। ये पढ़ाया जा चुका है, बोलो। प्रमाण के विषय का यथावत प्रकाशन ही उसकी प्रमाणता है। प्रमाणता हाँ, एक शब्द में उत्तर है। प्रमाण की प्रमाणता में कारण कौन है? यथार्थ प्रकाशन। हाँ, यथार्थ प्रकाशन। हाँ, क्या बोल रहे हो आप लोग? अर्थ, हाँ ये लिखा हुआ है, ये लिखा है यहाँ पर। प्रमाणता का कारण अर्थजन्यत्व नहीं है, अपितु अर्थ व्यभिचार है। अर्थ व्यभिचार एवं प्रामाण्य अभ्युपगम्य हमने माना हुआ है। अर्थ व्यभिचार यानी जो हम जान रहे हैं वैसा ही पदार्थ है, इस बात का निर्णय है, वही क्या है? प्रमाण की प्रमाणता का हेतु है। अर्थजन्यत्व हेतु नहीं है। ठीक है ना, पढ़ चुके अपन, राइट? चलो आगे, प्रतिनियत अर्थ ये हो गया। तो यहाँ क्या दिया है वाक्य? तदाकारता और तज्जन्यता प्रमाणता में प्रयोजनीय नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्या नहीं आ रहा है? पुराना सुन के नहीं आए? ठीक है, आ जाएगा। सविकल्प अब नीचे